मिक्स एनालॉजी पार्ट 4 ये आपका चैप्टर इसी वीडियो में एंड हो जाएगा। तो आपके जो हमने 4 वीडियो बनाए हैं उन चारों वीडियो का आपको एक बार रिपीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे मिक्स एनालॉजी में जो एसएससी सीजीएल में एक सवाल ज़रूर आता है एनालॉजी से, जिसे बोल रहा है कि 17 फिर कॉमा 24 दे रखा है फिर कॉमा 58 कह रहा है इसमें से इन दोनों को क्या किया जाए कि 58 बन जाए या इन दोनों को जोड़ा जाए 24 बन जाए। इसमें से क्या किया जाए कि जो नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है नीचे उसमें भी वही लॉजिक फॉलो हो। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ 17 तो यहाँ एक लॉजिक ये देखेंगे क्या लगेगा 17 गुणे 2 कर देंगे और उसमें प्लस 24 ऐड कर देंगे, देखेंगे क्या 58 आएगा। तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 17 दूना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा और प्लस उसमें कितना ऐड करेंगे 24 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों की 17 को 2 से गुणा किया प्लस 24 ऐड किया तो कितना बन गया 58 बन गया। जो लॉजिक यहाँ लगा हुआ है वही लॉजिक देखेंगे क्या नेक्स्ट में भी लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो 26 दे रखा है, कितना दे रखा है 26, और 26 में 2 की गुणा करेंगे उसमें 37 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 6 दूनी 12 का 2 हंसी चला 1 और 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5, 52 और 52 में कितना ऐड करेंगे 37 ऐड करेंगे तो 7 2 9 और 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके जो हमारा ऑप्शन जो होगा, जो हमारा जो ऑप्शन चूज करेंगे उसका जो पहला जो सवाल होगा वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपका है 15 कॉमा 17 और कॉमा दे रखा है 47। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही जो लॉजिक इन दोनों में लागू हुआ है वही लॉजिक नेक्स्ट में भी लगेगा। तो यहाँ देखेंगे क्या करेंगे 15 की 2 से गुणा करेंगे और उसमें इस 17 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 15 दूना 30 और प्लस 17 जोड़ देंगे तो 30 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो पहला जो सवाल का जो ए ऑप्शन होगा वो राइट होगा। तो जब ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे तो आपको क्या किया जाएगा, आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे जब आप वीडियो ये देखा जाएगा अच्छी तरीके से। इसी तरीके से नंबर 2 जो सवाल दे रखा है नंबर 2 में क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है 267 कॉमा 128 कॉमा दे रखा है 139। उसके बाद नीचे दे रखा है कितना है, केवल एक ही दे रखा है, क्या दे रखा है एक ही दे रखा है। और इसमें भी क्या बोला गया है कि इसमें भी कौन सा लॉजिक लगेगा उसको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे क्या इसमें लॉजिक लगाएं कि हमारा राइट आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे जो एक लॉजिक लगेगा इसमें का जो डिफरेंस होगा वो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो 267 जो है उसमें से कितना घटा देंगे 128 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 128 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 339 आ जाएगा। तो यहाँ से दाई लेंगे 10 और 17 और 17 में से हट जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। तो कितना आ गया 139 आ गया। इसी तरीके जो हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, जो हमारा राइट आंसर बी नंबर जो होगा वो हमारा होगा कितना 365 कामा 154 कामा 211, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। इसी तरीके से 365 में से कितना घटा देंगे 154 घटा देंगे तो हमारा 211 आ जाएगा। इसी तरीके से तो आपको ए बी सी डी ऑप्शन करके दिए होंगे, उसमें से जो लॉजिक इन सवाल में आपके फॉलो हो रहा होगा वही लॉजिक आपके ऑप्शन में भी फॉलो होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से देखेंगे नंबर 3 सवाल। नंबर तीसरा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7 कॉमा दे रखा है 11 कॉमा दे रखा है 72। उसके बाद दे रखा है क्या है, उसके बाद दे रखा है 5 कॉमा 8 और कॉमा 39। इसमें से एक सवाल ज़रूर ही पूछा जाता है प्रश्न, तो आपको रिपीट करके जाना है इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं कि हमारा राइट आंसर हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 और 7 को क्या कर लें ऐड कर लें 11 7 को, तो 11 7 कितना हो जाएगा 18 और उस 18 में कितने से गुणा कर दें 4 से गुणा कर दें। तो 18 में 4 से गुणा करेंगे तो 18 चक्कू कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 हो जाएगा 13, 13 में कितने से गुणा कर दी जाए 3 से गुणा कर दी जाए तो 13 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसी तरीके से जो देखेंगे जो पहला जो ऑप्शन दे रखा होगा इसमें तुम्हारे सवाल में वो कितना दे रखा होगा
वो दे रखा हो 4, 7, 33। इस तरीके से ऑप्शन दे रहा होगा, तो इसमें जो लॉजिक इसमें लगा वही लॉजिक नेक्स्ट में देखेंगे क्या लगेगा। देखेंगे 7 4 कितना, आप देखो 4, अब यहाँ पर देखेंगे 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा 11, और 11 में 3 से गुणा कर देंगे तो 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो देखो लास्ट में 33 आ रहा है, तो इसीलिए हमारा जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 4 नंबर सवाल। जो चौथा नंबर सवाल है, आपको टोटल 25 सवाल बताए जाएंगे। जो 4 नंबर जो सवाल दे रखा है वो कितना दे रखा है, दे रखा है 5 कॉमा दे रखा है 41 और 4। इसी तरीके से नेक्स्ट में दे रखा है 2, 68, 8। इस तरीके से आपको दो दो ऑप्शन में सवाल मिलेंगे। जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगे तो सही है। ये नहीं कि इसमें लॉजिक दूसरा लग रहा है, इसमें लॉजिक दूसरा लग रहा है। अब यहाँ देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। इसमें क्या करना है, पहला और लास्ट का वर्ग कर दें, मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 55 25 हो जाएगा, प्लस 4 को कितना हो जाएगा 16, और 25 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारा 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। इसी तरीके से पहला का वर्ग करेंगे और लास्ट का वर्ग करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 दूना 4 और 8 कितना हो जाएगा 64। 64 और 48, 64 और 4 ऐड होगा तो हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, 6, 100, 8। तो यहाँ पर देखें पहला और लास्ट का वर्ग करेंगे और उन्हीं को ऐड कर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा 36, 8 8 हो जाएगा 64। 36 और 64 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। तो देखेंगे बीच की संख्याएं हमारी आ रही, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा लॉजिक हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ऑप्शन को चूज कर लेना है। इसी तरीके से देखेंगे 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल जो दे रखा है नेक्स्ट में देखेंगे, ये 5 नंबर सवाल दे रखा है 10, अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, लिखा हुआ है 45 45। फिर समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, नेक्स्ट पद को ज्ञात करना है। फिर लिखा हुआ है 28 लिखा हुआ है। फिर समानुपात का चिन्ह है, फिर 11 लिखा हुआ है। फिर अनुपात है, फिर 55 लिखा हुआ है। अब देखो जिस तरीके से 11 से 55 हो गया है, 10 से 45 हो गया, उसी तरीके से 28 से कितना हो जाएगा, ये वाला हमें जो ऑप्शन को क्या करना है, ज्ञात करना है। जो लॉजिक यहाँ लगा हुआ है वही लॉजिक यहाँ लगा भी होगा, वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, तो देखो 9×5 = 45 हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, तो 10 गुणे 9 की गुणा करेंगे, 10 9 या 90, 90 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमारा 45 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 और 5 9 45 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे, 11 जो है क्या कितना दे रखा है 11, और 11 में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 10 और बटे 2, तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 और 11 पच्चे 55, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। इसी तरीके से में भी क्या किया जाएगा, नेक्स्ट वाले में यहाँ कितना क्या करें कि इसमें 28 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर कितनी संख्या लिखी जाए, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 8 गुणे 7 और बटे 2, 8 सत्ती 56, 56 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 28। तो देखो 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 और 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 28। इसमें कितना ऑप्शन भरा जाएगा यहाँ पास, तो आपका कितना 8 ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पास कितना भरा जाएगा, तो यहाँ भरा जाएगा 8। तो आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से जो लॉजिक लगेगा, क्या लगेगा लॉजिक, तो समझ गए कितना लॉजिक आ गया 8, तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से देखेंगे कौन सा 6 नंबर सवाल। 6 नंबर जहाँ तक यहाँ आ जाएगा, 6 नंबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा, कह रहा जो कुत्ता का संबंध, जो कुत्ता का जो संबंध है वो कुतिया से है, किससे है, कुतिया से। तो कह रहा घोड़ा का संबंध किससे होगा, कुत्ता का संबंध कुतिया से, तो घोड़े का संबंध किससे होगा, तो घोड़ी से होगा, किससे होगा, घोड़ी से होगा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। 7 नंबर सवाल में देखेंगे, इसमें प्रश्न को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें केवल लॉजिक लगाया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाए कि यहाँ पर 2 का वर्ग करें, 3 का वर्ग करें, 3 2 को जोड़ के तब वर्ग करें, क्या करें कि 125 हो जाए। ये पता है कि ये जो 125 है 5 का क्यूब है, कितने का क्यूब है 5 का क्यूब है। जो 64 है कितने का क्यूब है तो ये आपका 4 का क्यूब है। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, एक लॉजिक लगेगा, 3 और 2 को जोड़ लें, पहला और लास्ट को जोड़ लें,
2 और प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का कर देंगे क्यूब तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 और 1 को ऐड करेंगे, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का कर देंगे क्यूब तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा ऑप्शन जो बी दिखा रहा है उसमें दिखा रहा है 5, कॉमा दिखा रहा है 512 और कॉमा 3, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा 5 और 3 को ऐड किया जाएगा, मतलब 5 और प्लस 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 का करेंगे क्यूब कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। तो देखो 8 अठाई 64 और गुड़े 8, तो 8 चक्कू 32 का 2 हाथ से चले 3 और 8 6 48, 3 48 3 हो जाएगा आपका 51। तो ये आपका क्या हो गया बी ऑप्शन जो आपका हो गया राइट हो गया। इसी तरीके से देखेंगे 8 नंबर सवाल। 8 नंबर कितना दे रखा है 47 अनुपात 9 समानुपात दे रखा है। अगले पद को ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर अनुपात लगाओ, 14 लिखा हुआ है, फिर समानुपात है, फिर यहाँ 92 लिखा हुआ है, फिर अनुपात है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 18। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो लॉजिक यहाँ फॉलो हो रहा होगा, यहाँ फॉलो हो रहा होगा, जो लॉजिक यहाँ फॉलो हो रहा होगा वही लॉजिक यहाँ भी क्या करना है फॉलो करना, सेम ही लॉजिक करना है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पर 47 प्राप्त हो जाए तो 9 को 5 से गुणा किया जाए और 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारा देखो 9 को क्या किया जाए, 9 को 5 से गुणा किया जाए और प्लस 2 जोड़ दिया जाए, तो 9 पचे 45 और प्लस 2, 45 2 कितना हो जाएगा 47। तो 9 को क्या किया 5 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 47 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी देखेंगे वही लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा है। ये जो 18 दे रखा है 18 में क्या करेंगे कि देखिए 18 का वर्ग मतलब 18 को 5 से गुणा करें और उसमें 2 ऐड करें, देखिए क्या 92 आएगा, तो 18 पंचे 90 और प्लस 2 और 90 2 कितना हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें भी गुणा करेंगे, इससे 14 की गुणा कितने से करेंगे 5 से करेंगे और प्लस 2 को ऐड करेंगे। हाँ 14 पंचे 70, 70 और प्लस 2, 70 2 कितना हो जाएगा आपका 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। इसी तरीके जो आपका ऑप्शन दे रखा हो सी या डी कोई भी दे रखा होगा तो आपको कितना आंसर आ जाएगा आपका 72 ही आ जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट सवाल 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर जो दे रखा है आपका दे रखा है OILS, OILS दे रखा है, अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर UNLS दे रखा है, फिर लिखा हुआ है PAIN, फिर अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ PKDT, फिर समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है QUIK। अगला पद को क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, जो लॉजिक यहाँ फॉलो हो रहा होगा वही लॉजिक नेक्स्ट में क्या होगा हो रहा होगा फॉलो हो रहा होगा। अब यहाँ से गौर से देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ यही देखेंगे कि यस जो है 19 ये कितने पर आ रहा है 19 पे आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये जो यस है कितने पर आ रहा है 19, और ये यू कितने पर है 21 पे, तो 19 के बाद 20 21, तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है। इसके बाद यल होता है 12 पे, एन कितने पे होता है 14 पे, 12 बाद 13 14, यहाँ भी कितना जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है। इसी तरीके से देखेंगे 9 पे होता है, यल कितने पर होता है 12 पे होता है, तो 9 के बाद 10 11 12, उसके बाद कितना जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है। इसी बात देखेंगे अगले में देखेंगे तो ओ कितने पर होता है 15, यस होता है 19 पे, तो 15 और 19 कितना हो जाएगा 15 16 17 18 19, 4 जुड़ेगा, इसमें कितना जुड़ेगा 4, मतलब 2 2 जुड़ा फिर 3 जुड़ा फिर 4 जुड़ा। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट में भी जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से जो QUIK दे रखा है इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से ये कितना होता है के कितने पर आता है 11 पे आता है, आई कितना पर आता है 9 पे आता है, यू 21 पे आता है और क्यू कितने पर आता है 17 पे आता है। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे कि जो के है कौन सा है, जो पद के 11 पर 11 में 2 जुड़ेगा, तो 11 देखो 12 13 कितना हो जाएगा 13, और 13 पे क्या आता है 13 पे आपका आता है कौन सा आएगा 13 पर आएगा आपका यम। इसी तरीके से यहाँ पर कितना जुड़ा 2, इसी तरीके से 9 में भी कितना जुड़ेगा 2 जुड़ेगा, 9 देखो 10 11, और 11 पे कितना आएगा 11 पे आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 21 है, 21 में 3 जुड़ेगा कितना कितने 21 और 3 24, 24 पे आएगा एक्स। इसी तरीके से तो यम के एक्स देखोगे जो ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, यम के एक्स के बाद कौन सा आ जाएगा यू, 17 में भी कितना 4 जुड़ेगा तो कौन सा आ जाएगा यू,
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा MKXU। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो भी दिख रहा होगा। इसी तरीके से देखेंगे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका देखा जाएगा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर जो कह रहा है कि अष्टभुज, जो अष्टभुज को 8 लिखा जाता है तो सप्तभुज को क्या लिखा जाएगा। कह रहा जो अष्टभुज है, अष्टभुज को 8 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है। तो सप्तभुज को, किसको, सप्तभुज को क्या लिखा जाएगा। जिस तरीके से अष्ट मतलब 8 कह रहा है तो अष्टभुज को 8 लिखा जाता है, तो सप्तभुज को 7 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से देखेंगे आपको अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो रेस होते हैं, क्या होते हैं, रेस, रेस का लॉजिक ट्रक से है। जो रेस का जो लॉजिक, जो रेस है उसका संबंध किससे है, उसका टैग से संबंधित है। किससे, टैग से संबंधित है। इसी तरीके से इसी तरीके से जो एथलेटिक्स होता है उसका स्टेडियम से संबंधित होता है। जैसे रेस का संबंध किससे, ट्रक से है, किसे, ट्रक से है। तो इसी तरीके से जो एथलेटिक्स एथलेटिक्स जो है उसका संबंध किससे होगा, तो उसका संबंध जो होगा स्टेडियम से होगा। किससे होगा, स्टेडियम से होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाए, राइट हो जाए। तो जिस तरीके से रेस का संबंध ट्रक से है, इसी तरीके से एथलेटिक्स का संबंध किससे होगा, स्टेडियम से होगा। इसी तरीके से अगला सवाल की तरफ देखेंगे। अगला सवाल दे रखा है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर क्या दे रखा है, दे रखा है LEISURE, अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है USTELER, फिर समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है INTENSE, उसके बाद अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है NETNIES, उसके बाद समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है, समानुपात का। उसके बाद लिखा हुआ है अगले पद को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ मैंने एक और दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कौन सा, यहाँ पर दे रखा है, हाँ यहाँ पर जो दे रखा है वो EXCITED। अब बताया गया कि इस जो इसका संबंध है, जो जो यहाँ पास इसका जो संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जो ये यू है, कौन सा यू, यहाँ पर देखें जो यू है उसका संबंध US से है। उल्टा जो देखो यू लिखा है, फिर US लिखा हो। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा कौन सा लॉजिक है, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें भी कौन सा लॉजिक लगेगा, नेक्स्ट में भी कौन सा लॉजिक लगेगा। जो EN है, कौन सा EN जो है वो क्या हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट में देखेंगे EN का जो अपोजिट उल्टा हो गया, क्या हो गया, NE हो गया। इसी तरीके से जो IT है, तो IT का जो अपोजिट क्या हो जाएगा, IT का TI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TI। तो इसका भी ऑप्शन जो हो जाएगा T, यहाँ पर हो जाएगा, आगे हो जाएगा TICXEDE। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए होंगे। जिस तरीके से SU का उल्टा यहाँ नेक्स्ट में लिखा हुआ है US, इसी तरीके से EN का जो उल्टा लिखा हुआ है NE, इसी तरीके से जो IT का अपोजिट क्या हो जाएगा, IT का अपोजिट हो जाएगा TI। तो TI देखेंगे किस में ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन में होगा IT, तो TICXEDE। बस जो ही दो मिलेंगे तो ये वही ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 12 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या दे रखा है,
13 नंबर जो सवाल आपको दे रखा है वो दे रखा है 2, कॉमा दे रखा है 8, कॉमा दे रखा है 36। फिर दे रखा है आपका 4, कॉमा 9, कॉमा दे रखा है 25। अब यहाँ देखेंगे जो लॉजिक यहाँ फॉलो हो रहा होगा वही लॉजिक इसमें भी फॉलो हो रहा होगा, तो जो आपका ऑप्शन होगा उसमें भी वही लॉजिक फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ जो 2 दे रखा है तो 8 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा? 8 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, और 6 का कर देंगे स्क्वायर तो 6 चाक हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखेंगे 6 आ रहा है। इसी तरीके से क्या करेंगे? 9, 9 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 5, 5 का कर देंगे स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा 25। तो ये देखेंगे जो लॉजिक पहले में फॉलो हो रहा है तो वही लॉजिक दूसरे में फॉलो हो रहा है। अब जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, जो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पास 22, 9, 198। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 22 में से जब 9 घटेगा क्या करेंगे? जब इसी तरीके से तो अच्छा इसका जो ये भी क्या दे रखा है, इसमें एक ही ऑप्शन सवाल में दे रखा है। क्या दे रखा है? एक ही ऑप्शन दे रखा है तो इसका भी ये पहला ही ये 1 नंबर का सवाल होगा और इसका ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ गए होंगे ये आपका एक ही नंबर जो इसमें 2-2 आ रहे थे इसमें एक ही किसी में दिया होगा तो उसको भी क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो ये आपका सवाल हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बात समझ गए होंगे। इसी तरीके से देखेंगे 14 नंबर सवाल। 14 जो नंबर सवाल जो दे रखा है यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर सवाल कह रहा है जिस तरीके से दर्जी का संबंध, किसका संबंध? दर्जी का संबंध सिलाई मशीन से है। किससे है? सिलाई मशीन। जिस तरीके से दर्जी का संबंध सिलाई मशीन से है उसी तरीके से कह रहा है कि पुलिस का संबंध किससे होगा? कह रहा है जो पुलिस है जिस तरीके से सिलाई का संबंध पुलिस से है, सिलाई जो दर्जी का संबंध सिलाई मशीन से है तो कह रहा है जो पुलिस का संबंध किससे होगा? तो पुलिस का संबंध जो होगा हथकड़ी से। किससे होगा? हथकड़ी से होगा। तो बात समझ में आ गई। जिस तरीके दर्जी का संबंध सिलाई मशीन से है इसी तरीके से जो यहाँ पर देखेंगे जो पुलिस का संबंध किससे होगा? हथकड़ी से होगा। इसी तरीके से देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में क्या दे रखा है? ध्यान से देखेंगे। दे रखा है 8 अनुपात 496 समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर एक कोष्ठक खाली हुआ है इसको भरना है, फिल करना है। फिर यहाँ लिखा है 204, फिर समानुपात का चिन्ह लगा है 9 लिखा हुआ है, फिर अनुपात लिखा हुआ है, फिर 711 लिखा हुआ है। जो लॉजिक यहाँ फॉलो हो रहा होगा, जो लॉजिक यहाँ लग रहा होगा वही लॉजिक नेक्स्ट में भी क्या होगा? लगेगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे? 8 का कर देंगे क्यूब, फिर 8 8 8 और दूनी कितना 8, फिर 8 को 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पास? तो उसमें से 16 घटा देंगे। देखो 8 का क्यूब कर देंगे, 8 दूना 16, 16 इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 496 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे? 9 का क्यूब कर देंगे और 9 दूना 18, 18 इसमें से घटा देंगे जो क्यूब करके तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 711 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 711 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे और उसमें से 6 दूनी 12, 12 घटा देंगे तो 204 आ जाएगा। समझ गए होंगे। 6 का क्यूब करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार लिखेंगे, उसके बाद 6 को 2 से गुणा कर 6 दूनी 12, उसमें 12 घटा देंगे तो 204 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? लॉजिक हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपका जो डी ऑप्शन होगा 6 वो राइट हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे कौन सा नंबर? 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में क्या दे रखा है? 16 नंबर दे रखा है 8, 12, 6, उसके बाद दे रखा है 9, 18, दे रखा है 8। जो लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा होगा वही लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा होगा और हमारा राइट आंसर भी होगा, उसमें भी क्या हो रहा होगा? लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों को क्या किया जाए? इन दोनों की गुणा किया जाए और 4 से भाग दे दिया जाए तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक देखेंगे 8 गुणे 6 करके बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 6 दूना 12। यहाँ पर देखेंगे बीच में कितना आ गया? 12 आ गया। दोनों का क्या किया? गुणा किया, उससे 4 से भाग दे दिया। इसी तरीके से जो लॉजिक यहाँ लगा हुआ है वही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे, देखेंगे कि 18 आ जाएगा। तो 9 गुणे 8 उसको कितने से भाग देंगे? 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 9 दूना
18, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो जो लॉजिक फॉलो, जो पहले में जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक दूसरे में भी लग रहा है। इसी तरीके जो हमारा राइट आंसर भी होगा, क्या होगा, राइट आंसर जो बी ऑप्शन जो दे रखा है वो राइट आंसर दे रखा है आपका है 12, 24, 8। तो जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक नेक्स्ट में भी लगा होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 12 गुणे लिखेंगे 8, बटे में लिखेंगे 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 दूना 24। तो यहाँ पर देखेंगे 24 आ गया, तो ये हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 17 नंबर सवाल। 17 नंबर जो दे रखा है, कह रहा है 30 कितना दे रखा है। 17 नंबर जो सवाल दे रखा है, तो यहाँ पर जो दे रखा है 30, अनुपात लिखा हुआ है 48, फिर अनुपात है 60 है, फिर अनुपात है, फिर डॉट का चिन्ह लगा हुआ है, फिर समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर रिक्त जो स्थान है उसको भरना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 45 दिया हुआ है, फिर अनुपात है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 72। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, जो लॉजिक यहाँ लग रहा होगा, जो लॉजिक यहाँ लग रहा होगा वही लॉजिक नेक्स्ट में भी क्या फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया जाए ऐसा कि हमारा 48 बन जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 ऐसे लिखा रहेगा गुड़ी 1.6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, सोलतियाँ कितना हो जाएगा, सोलतियाँ हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी 48 आ चुका है, नेक्स्ट में भी इसमें भी देखेंगे क्या उतना ही आंसर आएगा। यहाँ लिखेंगे 45 और 45 में 1.6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जीरो, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 नवा 45, 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16 और 8 नवा 72, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी क्या करेंगे, वही ऑप्शन उसी तरीके से सवाल को लगाएंगे। तो लिखेंगे 60 गुणे 1.6, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 36 का कितना आ जाएगा, 6 यहाँ से चले 3, 6 कम 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 18 नंबर सवाल, कौन सा, 18 नंबर जो सवाल दे रखा है वो आपका दे रखा है कितना, 452, कॉमा दे रखा है 50, कॉमा दे रखा है 63। उसके बाद देखेंगे ध्यान से ये है सवाल। उसके बाद अगला है जो 260, 35, 23। अब इसमें जो लॉजिक पहले में लगेगा वही लॉजिक दूसरे में भी लगेगा। तो इसी तरीके से अगला जो आपका आंसर होगा वही लॉजिक उसमें भी फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर क्या किया जाए, 50 और 63 को योग किया जाए, उसमें से 4 से गुणा किया जाए, तो हमारा 4 से कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 50 और प्लस 63 को ऐड करेंगे और उसके बाद 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 452 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी 35 और प्लस 30 को ऐड करें और उसमें से 4 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 260। अब देख लेते हैं, तो 30, 35 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, इंटू 4 से गुणा करेंगे, 5 को 20 का जीरो चले 2 और 6 चौ 24, 2 26। तो देखो 260 आ चुका है। इसी तरीके जो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 260, 50 और 15। इनका भी क्या करोगे, दोनों का योग करोगे, 4 से गुणा कर दोगे तो आपका 260 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके देखेंगे 19 नंबर सवाल। 19 नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है 26, 120 और कॉमा दे रखा है 34। कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। फिर अगला जो ऑप्शन दे रखा है 14, 110 और 41। अब यहाँ पर देखिए कौन सा लॉजिक फॉलो होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 26 और 34 को ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहला और लास्ट का ऐड कर लेंगे, मतलब 14 और प्लस का 41 को ऐड करेंगे और उसमें से 2 से गुणा कर देंगे, हमारा 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन जो हमारा क्या होगा आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, 36, 106 और 17। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखेंगे 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल देखेंगे। 20 नंबर क्या दे रखा है, दे रखा है यहाँ पास 36, 90, 18।
36 90 18, उसके बाद दे रखा है कितना 15 कॉमा 35 और कॉमा 8। अब यहाँ पास क्या करेंगे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे, 36 में से कितना घटा देंगे 18, 36 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 18 18 तो 36 से होता है और 36 में 18 आ जाएगा तो 18 बचेगा। 18 को इतने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, जो ये 15 है 15 में से 8 घटा देंगे, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 14 45 कॉमा 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 21 नंबर सवाल। 21 नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है 12 कॉमा 42 कॉमा 7। नेक्स्ट में दे रखा है आपका 13 कॉमा 52 कॉमा 8। इस जो लॉजिक इसमें लगे वही लॉजिक इसमें भी लगाना। इसमें क्या किया जाए कि 42 प्राप्त हो जाए तो 12 और 7 की गुणा किया जाए। क्या किया जाए 12 और 7 की 12 गुणे 7, 12 और 7 की गुणा किया जाए और उसको 2 से भाग दे दिया जाए तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 7 छंग 42, 42 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ भी वही लॉजिक लगाएंगे 13 और गुणे 8 और बटे में 2, 13 8 की गुणा करें उसे 2 से भाग दे दें, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 और 13 चक्कू 52, 13 चक्कू कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर जो आपका ए हो जाएगा 9 कॉमा 18 कॉमा 4। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 22 नंबर सवाल। कौन सा नंबर 22 नंबर सवाल। 22 नंबर क्या दे रखा है कि चाकू जो है क्या है, चाकू का जो संबंध है काटने से, कोई वस्तु को क्या करने से है काटने से है। तो इसी तरीके से जो कलछुल है क्या है कलछुल जो है उसका संबंध किससे होगा, चाकू का संबंध काटने से है तो कलछुल का संबंध जो होगा वो परोसने से होगा। किससे, परोसना। किसी या सब्जी वब्जी को क्या करते हैं जो लोग परोसते हैं उसका संबंध किससे होगा परोसने से होगा। इसी तरीके से देखेंगे 23 नंबर जो सवाल, 23 नंबर जो सवाल दे रखा है कह रहा है जो 25 कॉमा 9 कॉमा 56, उसके बाद दे रखा है 13 कॉमा 14 और कॉमा 183। अब इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पास 25 और प्लस 56, 25 56 को क्या क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। इसी तरीके 13 और 183 कितना 13 और 183 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 27 कॉमा 15 और कॉमा 198। इसका भी हम क्या करेंगे उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे, 27 और 198 का इसका वर्ग करेंगे हमारा उतना ही आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तो आपको मिक्स एनालॉजी के बारे में जो जानकारी मिली है उसको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे, वीडियो को देखेंगे अच्छी तरीके से तो आपका एक सवाल जो है क्लियर हो जाएगा। और आशा करते हैं एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है, हर पेपरों में एसएससी सीजीएल रेलवे ग्रुप डी सब में भी आता है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगला टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का।